Friends, my name is Nargis Gupta. From this video onwards, we are going to start a new video lecture series which is based on a file handling topic. So, जितना भी हम फाइल हैंडलिंग में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग हम कवर अप करेंगे, क्योंकि सी बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, इसलिए हम सी में फाइल हैंडलिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे वाइल वी स्टडी फाइल हैंडलिंग। कि पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई वी रिक्वायर्ड टू स्टडी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में मैं आपको थ्योरी पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद में इसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपको प्रोग्राम्स भी बना के दिखाऊंगा कि फाइल हैंडलिंग में हम कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को समझिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं। जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते वक्त जो भी हमने यूज़र से इनपुट कराया था वो हमें कंसोल स्क्रीन पे दिख जाता है, व्हाटएवर XYZ जो भी आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। यदि हम टर्बो की बात करें तो टर्बो पे हम कंसोल स्क्रीन पे वो पर्टिकुलर हमें वेरिएबल्स दिख जाते हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और जो भी हमें प्रिंटफ स्कैनफ करना है, जो भी आउटपुट है वो हमें शो हो जाता है। बट क्या ये जो डेटा है, ये जो वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, ये क्या कहीं स्टोर हो रही है? जो आपको दिख रहा है वो कहीं स्टोर हो रहा है, जो आउटपुट है वो कहीं स्टोर हो रहा है? तो द आंसर इज नो, कहीं पे भी वो स्टोर नहीं हो रहा है। उसका रीजन है कि जब भी जो भी हम एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब का सब एग्जीक्यूशन मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर हो रहा होता है। बट जब, क्योंकि रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब ये होता है जब आपने सिस्टम को बंद कर दिया, जैसे आपने सिस्टम को शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद में वो पूरा कंटेंट इरेज हो जाएगा। जो वेरिएबल्स के अंदर आपने वैल्यूज ली हैं वो सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। तो उस टास्क को, मतलब उन वेरिएबल्स के अंदर जो भी आप वैल्यूज ले रहे हैं, उस डेटा को स्टोर कराने के लिए हम फाइल हैंडलिंग पर गए, ताकि हमारा डेटा, हमारा कंटेंट इरेज ना हो, वो एक फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड हो, विच इज़ द फॉर्म ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आप सिस्टम को बंद भी कर दें, उसके बाद भी आपकी फाइल के अंदर जहाँ पे भी आपने फाइल स्टोर की है, आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर्ड हो। अब इस फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के लिए ये तो हो गया बेसिक्स की व्हाई वी रिक्वायर्ड टू स्टडी फाइल हैंडलिंग। नाउ सेकंड वन इज व्हाट डू यू मीन बाय डेटा। यदि हम यहां से स्टार्ट करें, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लें, देन उसके बाद में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। डेटा, तो डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा इन द सेंस आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप यदि अपने एक स्टूडेंट का डेटा में स्टोर करना चाहता हूं, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का सेक्शन हो सकते हैं, स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट के ग्रेड्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट की क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई। मतलब ये इंफॉर्मेशन बेसिकली, जो हम ये बोलें कि यदि मैं लिखूं A या B या 1 2 3, ये सब कुछ डेटा है। तो ये इस डेटा को हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एक फाइल के अंदर। जब फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो परमानेंटली डेटा स्टोर हो रहा है, जब तक कि हम यूजर से उस फाइल को डिलीट ना करें तब तक कि वो स्टोर हो जाएगा परमानेंटली। नाउ सेकेंड वन इज फाइल। फाइल मतलब जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा किसी भी फॉर्म में होगा। बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा, वो जिस फाइल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, जिस फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, वो आपका बाइनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है। इट मीन्स 0 या फिर 1। तो जब हम फाइल बनाएंगे तो वो सारे एग्जांपल्स लेंगे। हम TXT फाइल बना सकते हैं, हम बाइनरी फाइल बना सकते हैं, व्हाटएवर। बाइनरी फाइल, TXT फाइल जब भी आप बनाएंगे, मतलब जो जिसका एक्सटेंशन TXT टेक्स्ट फाइल होगा, तो उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। आप अपने टर्बो के अंदर, बिन के अंदर जाइए, उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको रीड आउट कर सकते हैं। बट यदि हमने उसे बाइनरी मोड में स्टोर कराया है,
तो बाइनरी मोड में आप कुछ डेटा, कुछ कंटेंट को रीड आउट कर पाएंगे, कुछ आपको रीड आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में लिखा होगा उस फाइल के। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाई फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो फाइल हैंडलिंग पढ़ने का सबसे मेन रीजन तो हमारा यही हो गया कि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं। बट परमानेंटली हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड होता है? तो एक ब्लॉक डायग्राम से हम इसको समझते हैं कि परमानेंटली, लेट सपोज ये मेरी एक फाइल है, ठीक है, और जो परमानेंटली आपका डेटा स्टोर्ड है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, जिसको आपने बोला कि वो आपका डेटा स्टोर्ड है हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी हमारा वो डेटा स्टोर्ड है, बट जब भी हम किसी फाइल के अंदर एग्जीक्यूशन करेंगे, मतलब फाइल के अंदर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो वो फाइल को ओपन करने के लिए वो फाइल मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है, कोई भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें फाइल के अंदर, तो लेट सपोज दिस इज द मेन मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, इस फाइल को उठाकर आपको कहां पे लाना पड़ेगा? मेन मेमोरी के अंदर। अब जब फाइल मेरी मेन मेमोरी के अंदर आ गई, तो हमने बोला कि मेन मेमोरी के अंदर जो भी है वो इरेज हो जाएगा यदि हमने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो। बट आप क्या करते हो, मेन मेमोरी में जब आपने फाइल को ओपन करी तो एक बफर के अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जब हम बफर के अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो ये बफर के अंदर जो डेटा है उसको रीड आउट हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप एक फाइल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें आप उस फाइल स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बनाते हैं। लेट सपोज द पॉइंटर इज fp, ठीक है। ये fp पॉइंटर्स के थ्रू जो भी बफर के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर होगा, उस पर्टिकुलर फर्स्ट कैरेक्टर को हमारा ये fp फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा। अब जब भी हमने कोई फाइल को ओपन करा, मतलब कोई फाइल के अंदर में इंफॉर्मेशन रीड आउट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले फाइल के कंटेंट को हम बफर में लाए, पार्शियली लेकर आए या फिर पूरे के पूरे कंटेंट को लेकर आए, वो डिपेंड करेगा कि मेन मेमोरी का स्पेस कितना है। जैसे ही हम इस बफर के अंदर, दिस इज द बफर, अब बफर में मेरे पास जो कंटेंट आ गए उसको रीड आउट करने के लिए मेरे पास एक फाइल पॉइंटर है विच इज कॉल्ड दी fp के थ्रू हर एक फाइल के कैरेक्टर्स को मैं रीड आउट कर लूंगा। अब बात ये आती है कि ये तो हो गया कि आपने सबसे पहले रीड करना है, बाई चांस राइट करना है किसी फाइल के अंदर, तो कोई भी फाइल को रीड करना या राइट करना या उस फाइल के अंदर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, अपडेट करें हम डिलीट करें, सबसे पहले उस फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा। विदाउट ओपन करे फाइल, मतलब विदाउट मेन मेमोरी के अंदर फाइल लाने के कर हम विदाउट लाए मेन मेमोरी में हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए वी हैव अ वन फंक्शन जिसको हम सी प्रोग्रामिंग में बोलते हैं f open। दिस इज द f open इज अ फंक्शन। इस f open की हेल्प से हम उस फाइल को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल f open फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, यहां पर ब्रैकेट्स लगा के कॉलन और फाइल का नेम, लेट सपोज फाइल का नेम है फाइल, उस फाइल का एक्सटेंशन लेट सपोज वो txt फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, और इसको हम क्लोज कर देंगे, देन कॉमा, उसके बाद में यहां पे हम मोड लगाएंगे कि वो मोड क्या होगा हमारा। यदि फाइल को रीड आउट करना है तो R मोड होगा, राइट करना है तो W मोड होगा। अभी मोड्स को हम भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया हमारा मोड। और रिमेंबर वन थिंग, ये जो मोड है आपका, ये मोड आपका एक तरह का एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये मोड क्या हो गया आपका, बेसिकली ये मोड आपकी एक स्ट्रिंग है, सॉरी डबल कोट्स में मैंने लिखा है, तो ये मोड आपका एक स्ट्रिंग है। तो इस किस मोड में आपको स्टोर करना है, ओपन करना है, वो मोड आपने यहाँ पे लिख दिया। और जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे, जब ओपन हो जाएगी फाइल, तो ओपन होने के बाद उस फाइल को आप उस फाइल के नेम से, मतलब फाइल के नेम से नहीं जानेंगे। ओपन होने के बाद उस फाइल को सिर्फ हम किससे जानेंगे, उस फाइल के पॉइंटर को जिसको हमने बोला fp। अब जो फाइल है उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर का नाम है आपका फाइले। दिस इज द फाइल स्ट्रक्चर। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है फाइल का।
ये जो फाइल स्ट्रक्चर है ये आपकी किस हेडर फाइल के अंदर होगा, stdio.h, दिस हेडर फाइल के अंदर ये फाइल स्ट्रक्चर होगा। और जब भी आप डिफाइन करेंगे फाइल स्ट्रक्चर्स को तो आप लिखेंगे FIL फाइल और स्टार उस फाइल का पॉइंटर, तो FP इक्वल्स टू, सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन, यहां पे हो गया फाइल का नाम डबल कोट्स के अंदर, और कौन सा मोड है, लेट सपोज राइट मोड है, तो राइट मोड में आपने उस फाइल को ओपन कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग में इतना पढ़ने के समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम फाइल के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो दीज ऑल आर दी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ फाइल। तो कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हैं, कैसा कि एक फाइल को आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएटिंग ऑफ अ न्यू फाइल, ये एक ऑपरेशन हो गया। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, एक एग्जिस्टिंग फाइल है उस फाइल को ओपन करना मतलब रीड करना, क्रिएट मतलब राइट करना। रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, फाइल से रीड करना मतलब क्रिएट करना, मतलब एक नई फाइल बनाना। ओपन करना मतलब उस फाइल को ओपन करना जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, फाइल के अंदर जो भी लिखा है उस कंटेंट को रीड करना। फाइल के अंदर जो भी यदि कुछ और लिखना है तो राइट टू ए फाइल, एक फाइल हमने बना ली उसके अंदर राइट टू ए फाइल हो जाएगा। देन उसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि उस फाइल में मूविंग टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन फाइल, मतलब कुछ अपडेशंस वगैरह परफॉर्म करना है। सीकिंग, तो उसके लिए fseek फंक्शन होगा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक कि आपने फाइल ओपन करके रखी है ये सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है। व्हेन द फाइल इज क्लोज, मतलब क्लोजिंग ए फाइल, जो फाइल आपने ओपन करी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस फाइल को क्लोज करें। क्लोज करने के लिए वी हैव अ fclose फंक्शन, ये fclose फंक्शन है, उस फाइल का जो भी पॉइंटर होगा fp, इससे आप फाइल को क्लोज करेंगे। व्हेन फाइल इज क्लोज, जैसे ही हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी तो ये जो बफर बना था ये बफर आपका यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये बफर आपका यहाँ से इरेज हो जाएगा और फाइल के कंटेंट वापसली मेन मेमोरी से आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। बाई चांस आपने रीड किया था तो स्टोर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से जैसे आप fclose फंक्शन कॉल हुआ तो ये पूरा का पूरा बफर यहाँ से इरेज हो जाएगा। बाई चांस आपने राइट फंक्शन को कॉल किया है तो जो फाइल के अंदर जो भी आपने राइट कर दिया, आफ्टर राइटिंग जो भी आपके अंदर बफर के अंदर कंटेंट होंगे वो कंटेंट आपके कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, फाइल के अंदर। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द फाइल हैंडलिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। तो पहले हमें हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हेडर फाइल हमारे पास में क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगी, हैज़ इंक्लूड। मैं आपको टर्बो C++ पे बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमें रिक्वायरमेंट है हैज़ इंक्लूड stdio.h फंक्शंस की, और इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर आपको जो फंक्शन है, फाइल का जो स्ट्रक्चर है फाइल नेम से, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। void main, और void main मैंने यहाँ पे कॉल किया, और कॉल करने के बाद में मेन फंक्शंस के अंदर हमें क्या करना है, एक फाइल नाम का स्ट्रक्चर बनाना। ये इनबिल्ड है ऑलरेडी stdio.h फाइल के अंदर, और हमें एक फाइल का पॉइंटर लेकर चलना पड़ेगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे fp ले लिया, fp इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना पड़ेगा। यदि बाय चांस आप एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू फाइल को भी ओपन करनी पड़ेगी, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा। तो fp इक्वल्स टू f ओपन, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है ओपन करने के लिए फाइल को। और लेट सपोज कि मेरी कोई भी फाइल नहीं बनी है, तो मैं एक फाइल बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने फाइल का नेम ले लिया file2.txt, टेक्स्ट एक्सटेंशन में हमने एक फाइल ले ली। अब यदि आप यहां पर देखें तो ये तो मैंने ले ली फाइल, तो इस नेम की फाइल आपकी बन जाएगी। यदि आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगी, या बनी बनाई होगी तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। कॉमा, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल का मोड लिखना है। अब मोड क्या होगा हमारा, रीड मोड हो सकता है, राइट मोड हो सकता है। तो लेट सपोज मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ राइट मोड की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोड राइट। अब डिफरेंट मोड्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मोड्स होते हैं फाइल के अंदर। अब यहाँ पर जब आपने एक फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, जब फाइल ओपन कर लिया, उस फाइल के अंदर आपको जो भी वट एवर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, रीड करना है, राइट करना है,
बाई चांस यदि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, यदि बनी बनाई होगी तो आप उसको बना लोगे, यदि एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इफ कंडीशंस लगानी है, और इफ के अंदर क्या करोगे आप, fp फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू नल। नल का मतलब ये है कि वो फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके अंदर आप एक मैसेज प्रिंट कर देंगे printf, और printf के अंदर हमने क्या कर दिया कि फाइल कैन नॉट ओपन। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फाइल ओपन ना होने के, या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती फाइल, या फिर वो फाइल एग्जिस्ट करती भी है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फाइल्स ओपन के। तो फाइल यदि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करा, फाइल को ओपन, तो फाइल कैन नॉट ओपन, हमने यहाँ पे एक मैसेज शो कर दिया कि फाइल ओपन नहीं हो सकती, और इसको हमने बंद कर दिया। ये हो गया फाइल ओपन करने का सिंटेक्स। मोड्स डिफरेंट हो सकते हैं उसके अंदर। जिस भी फाइल को आपने ओपन किया है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ fclose फंक्शन, और उसके अंदर पास करना पड़ेगा उस फाइल का पॉइंटर। सो ये हो गया सिंपल सा सिंटेक्स फाइल ओपन करने के लिए और फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपाइल करके देखूँ तो कोई भी यहाँ पे एरर्स नहीं है, रन करके देखें तो हमारी फाइल सक्सेसफुली रन हो गई, क्योंकि हमने get.ch नहीं लगाया तो हमारी स्क्रीन होल्ड नहीं हुई। अब हम ये देखें कि file2.txt नाम की कोई फाइल हमारी बनी है या नहीं। तो हम चलते हैं यहाँ पर C के अंदर, और C के अंदर टर्वो के अंदर आप बिन में जाएंगे, और टर्वो के अंदर जब आप बिन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी file2 नाम से फाइल। तो टर्वो के अंदर हम यहाँ अंदर आ गए, और टर्वो के अंदर आने के बाद में आप बिन के अंदर गए तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो file2 के नाम से कोई फाइल होगी। ये file2 के नाम से फाइल है, ये फाइल आपकी बन चुकी है, और दिस इज द कोड। एक्चुअली file2 ऑलरेडी एग्जिस्ट थी कोई, तो उसमें यहाँ पे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। ये बनी आपकी file2, ये वाला हमारा file2 है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं file2 नाम की फाइल आपकी स्टोर हो चुकी है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोई भी कंटेंट को राइट नहीं किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ टू रीड एंड राइट द कंटेंट इन अ फाइल। थैंक यू सो मच।